इसका मोबाइल दिखाओ एक मिनट। हेलो मिस्टर, वेलकम टू माय चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें, हम नेचुरल प्रोडक्ट की स्टडी कर रहे थे। नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा था सिंथेसिस ऑफ अल्फा टर्पिनोल आ रहा था कि हमें अल्फा टर्पिनोल को सिंथेसाइज करना है। अब सिंथेसाइज करने के लिए मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, अब उनको एक मॉलिक्यूल दिया, अल्फा टर्पिनोल नाम दिया, उसको सिंथेसाइज करने के लिए उन्होंने बोला, तो हमें उसका थोड़ी डेफिनेशन पढ़नी है कि उसका इंट्रोडक्शन है जनरली। उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी होगी, उसके थोड़ा स्ट्रक्चर की स्टडी करनी होगी, किस तरीके का इस मॉलिक्यूल का किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये आइसोमेरिज्म को शो करता है या नहीं करता है, ये भी हम थोड़ी स्टडी करेंगे इसमें। फिर सिंथेसिस की स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है मैंने इंग्लिश में, इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी कराऊंगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी कराऊंगा कि अल्फा टर्पिनोल की रिएक्शन किन की चीजों से रिएक्शन कर सकता है, कौन सा कंपाउंड वो बनाता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी कराऊंगा। फिर उसके बाद बात करें हम डिटरमिनेशन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा टर्पिनोल, उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे। स्ट्रक्चर के बेस पर ही वो रिएक्शन करता है। स्ट्रक्चर का जो होता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, अनसैचुरेशन कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है, जिस वजह से एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है अल्फा टर्पिनोल में, जिसकी वजह से वो ब्रोमिनेशन, हाइड्रोजनेशन, NaCl नाइट्रोजन ऑक्सीक्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। ये मैं स्टडी कराऊंगा। तो उसके बाद सिंथेसिस की अगर हम बात करेंगे, सिंथेसिस में तीन टाइप के सिंथेसिस हम दिखाएंगे। एक तो हम दिखाएंगे बाई एल्डर बॉक्स सिंथेसिस। बॉक्स सिंथेसिस के द्वारा अल्फा टर्पिनोल को सिंथेसाइज किया जाता है। सिंथेसिस बीटा सेट्रल, सिंथेसिस बाय बीटा सेट्रल, बाय बीटा सेट्रल द्वारा भी इसको सिंथेसाइज किया जाता है। अल्फा टर्पिनोल को बीटा सेट्रल द्वारा भी सिंथेसाइज किया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करें, एक पर्किन जूनियर मेल्टन सिंथेसिस होता है। पर्किन जूनियर मेल्टन सिंथेसिस होता है जो टालोइक एसिड के द्वारा किया जाता है। टालोइक एसिड के द्वारा अल्फा टर्पिनोल को फॉर्म किया जाता है, जिसको हम पर्किन जूनियर मेल्टन सिंथेसिस भी कहते हैं। तो हम इसकी स्टडी यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद उसका थोड़ा सा हम यूजेस की स्टडी करेंगे, जो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन यूजेस ऑफ अल्फा टर्पिनोल। अल्फा टर्पिनोल की स्टडी यहाँ पर हम टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। अल्फा टर्पिनोल इज ए मोनोसाइक्लिक एंड मोनोटर्पनाइट कंपाउंड। उन्होंने कहा कि जो अल्फा टर्पिनोल होता है मोनोसाइक्लिक होता है, मोनोटर्पनाइट कंपाउंड होता है। जनरली फॉर्मूला ऑफ अल्फा टर्पिनोल कंपाउंड, जो जनरली फॉर्मूला होता है अल्फा टर्पिनोल का, C10H18O होता है। जनरली फॉर्मूला क्या होता है? C10H18O होता है। अगर हम बात करें CnHn+2 होता है, CnHn+2 होता है। अल्फा टर्पिनोल इज ए ऑप्टिकल एक्टिव एंड वन डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। जो अल्फा टर्पिनोल होता है ऑप्टिकल एक्टिव होता है और उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अल्फा टर्पिनोल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड के बेस पर ही जो स्ट्रक्चर बनता है, फिर उसके बाद वो केमिकल प्रॉपर्टीज को दिखाता है। तो यहाँ पर हम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन हो जाता है। फिर हम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इट्स कलर एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये कलर तथा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट्स कलर एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो अल्फा टर्पिनोल होता है कलर होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें 35 डिग्री होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें 58 डिग्री के समथिंग होता है इसका। इट्स द आइसोमेरिज्म, इट हैज 4 आइसोमर, अल्फा बीटा गामा डेल। उसने कहा कि जो अल्फा टर्पिनोल होता है वो आइसोमेरिज्म को भी शो करता है। इसमें 4 आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर होते हैं। वही केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो जो अल्फा टर्पिनोल होता है केमिकल प्रॉपर्टीज को भी दिखाता है। अल्फा टर्पिनोल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर एक रिंग दिखा दी जाती है, इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। रिंग के अंदर क्या है? एक डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप होता है, दूसरी साइड में कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होता है, जिसको हम अल्फा टर्पिनोल कहते हैं। रिंग की एक पैरा पोजीशन पर एल्किल ग्रुप होगा,
दूसरी पैरा पोजीशन पर कार्बन के साथ दो एल्किल ग्रुप एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होता है। अब डिहाइड्रोजनेशन की अगर हम बात करें, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। जब इसको हीट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, यहाँ से वाटर जैसे रिमूव हो जाता है ना, वाटर रिमूव होगा तो यहाँ पर वाटर रिमूव होता है, वाटर तो रिमूव हो जाता है, रिडक्शन भी होता है। ये क्या होता है, कंप्लीटली रिडक्शन होता है। कंप्लीटली रिडक्शन होने की वजह से यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होता है ना, यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाती है, यहाँ पर दोनों साइड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाते हैं। डबल बॉन्ड आ जाता है जब इसका डिहाइड्रोजनेशन कराया जाता है। डिहाइड्रोजनेशन की अगर हम बात करें, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है। हाइड्रोजन है ना, यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिमूव कर देंगे, यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव करने के बाद यहाँ पे हमें पैरासाइमीन मिल जाता है। पैरासाइमीन का स्ट्रक्चर बेंजीन की रिंग होती है, एक एमीन ग्रुप, एक एल्किल ग्रुप यहाँ पर आ जाता है, दूसरी साइड कार्बन ग्रुप होता है, कार्बन से दो एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं, जिसको हम पैरासाइमीन कहते हैं। वाटर यहाँ से रिमूव होता है, जिसको हम डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है। रिएक्शन क्या होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है। नहीं, अगर हम दूसरी साइड बात करें, दूसरी साइड जब कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रोजनेशन कराया जाता है, यहाँ से वाटर को रिमूव कराया जाता है, H2O रिमूव होता है, तो जहाँ पे C10H16 हमें देखने को मिलता है, इसको हम टर्पिनोलीन कहते हैं। एक तो डिहाइड्रोजनेशन ये कराया उसने, एक डिहाइड्रोजनेशन ये कराया है। यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन भी करा रहा है, ये पार्शली रिडक्शन भी करा रहा है, वो रिमूव ऑफ हाइड्रोजन भी करा रहा है। इसमें हाइड्रोजन का एडिशन नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। यहाँ से हाइड्रोजन आइटम रिमूव किए, यहाँ से रिमूव किया, एक यहाँ से डबल बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन आइटम यहाँ से रिमूव करा, एक OH ग्रुप, यहाँ से ये वाटर रिमूव हुआ। इसके बाद पैरासाइमिन मिलता है देखने को, जब वाटर रिमूव होता है तो टर्पिनोलीन मिलता है। वहीं अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, डिटर्मिनेशन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा टर्पिनोल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया जाता है। डिटरमाइन कब किया जाता है, जब उसका हमें फॉर्मूला पता होता है। स्ट्रक्चर हमने बता ही दिया, स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ये स्ट्रक्चर होता है अल्फा टर्पिनोल का स्ट्रक्चर, ये होता है। ठीक है, तो हम डिटरमिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जो अल्फा टर्पिनोल होता है, अल्फा टर्पिनोल को जब क्वालिटेटिव तथा क्वांटिटेटिव उसका एनालिसिस किया जाता है, तो उसके मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन किया जाता है। मॉलिक्यूलर वेट के बाद हमें एक फॉर्मूला देखने को मिलता है, जिसे हम C10H18O कहते हैं। अगर जनरली फॉर्मूले की बात करें, CnHn-2 होता है, जो एक साइक्लिक होता है और मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। वही डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन की वो बात करता है, और कहता है कि कहीं ना कहीं अल्फा टर्पिनोल में अनसैचुरेशन प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेशन को कहा जाता है जब किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको अनसैचुरेशन कहते हैं। जब उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, उसको सैचुरेशन कहते हैं। तो अनसैचुरेशन, डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब होता है जो अनसैचुरेशन कंपाउंड होता है उसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्सली यहाँ पर जो होता है एडिशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल का एडिशन होता है, या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन होता है, या NaCl नाइट्रोजन ऑक्सीक्लोराइड का एडिशन किया जाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन दिखा दी गई। ये चीज यहाँ पे थ्योरी में लिखी है, प्रेजेंस ऑफ वन डबल बॉन्ड अल्फा टर्पिनोल एट वन मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन, या वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम, या वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl नाइट्रोजन ऑक्सीक्लोराइड एंड फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट। उसने कहा कि जो अल्फा टर्पिनोल होता है, अल्फा टर्पिनोल में वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण एक मॉलिक्यूल ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को ऐड कर सकता है, या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड कर सकता है, या NaCl को ऐड कर सकता है। जिसके बाद हमें जनरली फॉर्मूला ये देखने को मिल जाता है, H2 मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद C10H20O डाइहाइड्रो डेरिवेटिव या डाइहाइड्रो अल्फा टर्पिनोल कह सकते हैं हम। जब NaCl को ऐड करता है, नाइट्रोजन ऑक्सीक्लोराइड डेरिवेटिव होता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें, डाइहाइड्रो डेरिवेटिव होता है। जब ब्रोमीन ऐड किया जाता है, डाइब्रोमो डेरिवेटिव होता है, डाइब्रोमो अल्फा टर्पिनोल कह सकते हैं हम उसको। वही नंबर ऑफ रिंग की बात करें, नंबर ऑफ रिंग जो अल्फा टर्पिनोल कंपाउंड होता है उसमें एक रिंग प्रेजेंट होती है, एक ही रिंग होती है ना, एक ही रिंग होती है, उसमें एक डबल बॉन्ड
प्रेजेंट होता है। ये अल्फा टर्पिनॉल का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे लिखा है बर्निंग आर प्रेजेंट एंड अल्कोहलिक नेचर ऑफ अल्फा टर्पिनॉल। उसने कहा कि जो अल्फा टर्पिनॉल होता है उसमें एक रिंग प्रेजेंट होती है, कहीं ना कहीं अल्कोहलिक नेचर को शो करता है। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है ये अल्फा टर्पिनॉल में अल्कोहलिक नेचर को दिखाता है। अल्कोहलिक नेचर को अगर हम फॉर्मूले में बात करें C10H18O होता है अल्कोहलिक नेचर। जब हम इसमें दिखाते हैं C10H17OH, यहाँ पे ये अल्फा टर्पिनॉल अल्कोहलिक नेचर में होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में तो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट ही होता है जिसको अल्फा टर्पिनॉल का स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम बात करते हैं सिंथेसिस की बात करते हैं। अल्फा टर्पिनॉल को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपेयर करने के अलग अलग मेथड होते हैं जिसमें से हम एक कर लीजिए कोई सा भी। और वो स्पेशली बोल रहा है कि बाय एल्डर वॉक सिंथेसिस द्वारा इसको सिंथेसाइज कीजिए, फिर तो आपको यही दिखाना पड़ेगा, वरना जस्ट सिंथेसिस देखा तो किसी भी तरीके से आप एक बार सिंथेसाइज इसको कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने एक आइसोप्रीन यूनिट लेते हैं। आइसोप्रीन यूनिट यहाँ पे लेते हैं। एक मेथिल विनाइल कीटो कंपाउंड ये लेते हैं। आइसोप्रीन यूनिट इसलिए इसे कहा जाता है, आइसोप्रीन यूनिट इसलिए इसे कहा जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे इस कार्बन CH2 कंपाउंड अटैच होता है जिसको आइसोप्रीन यूनिट भी कहा जाता है। आप कह सकते हो 1,2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन 2 मेथिल 1 पे 1,2 के बीच में कार्बन डबल बॉन्ड होगा, 3 के बीच में भी 3,4 के बीच में भी एक डबल बॉन्ड होता है, तो इसको कहा जाता है 1,3 डबल बॉन्ड। 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन इस कंपाउंड को नाम दिया गया है 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन, क्योंकि 1 तथा 2 कार्बन के बीच में है तो इसको 1 कार्बन, 3 तथा 4 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1,3 कार्बन 1,3 ब्यूटाडाइन कहते हैं। एक ट्यूब्यूटानॉल कंपाउंड लिया जाता है, इसको ट्यूब्यूटानॉल भी कह सकते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH C के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे C के साथ एक CH3 या तो ब्यूटानॉल भी कह सकते हैं या मेथिल विनाइल कीटोन कंपाउंड कहते हैं। अब इन दोनों का एडिशन किया जाता है। एडिशन जो होता है जो यहाँ पे आइसोप्रीन यूनिट होती है CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे इस कार्बन के साथ CH3 का एल्किल ग्रुप अटैच होता है। अब ये वाला जो बॉन्ड होता है जैसे इस कार्बन से कार्बन पे आता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो जो ये वाला बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड ये इस साइड में शिफ्ट होगा, इस साइड में शिफ्ट होता है यहाँ पर, तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड इस साइड में आ जाएगा। इस साइड में आने की वजह से या मान लीजिए इस वाले कार्बन पे इस वाले बॉन्ड को इस कार्बन पे लाइए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है, इससे पॉजिटिव चार्ज शो होता है। वहीं दूसरे कंपाउंड की अगर हम बात करें जो मेथिल विनाइल कीटो कंपाउंड होता है, ये वाला बॉन्ड इस साइड में जैसे शिफ्ट होता है इस वाले कार्बन पे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ इस वाले कार्बन के साथ अटैच करता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। अब ये एसिडी नीचे वाला पोर्शन ये एसिडिक हो गया, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाया तो ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर। अब जो ये वाला होता है CH2, ये CH2 इसके साथ बॉन्ड बनाता है, इस CH2 के साथ ये रहा, यहाँ पे CH3 ऐसे एसिडिक ये आ जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, हमारा कंपाउंड ये बन जाता है। अब ये कंपाउंड ये अभी अल्फा टर्पिनॉल नहीं होता है, इसकी रिएक्शन मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराते हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मैं MgBrO तथा एक एल्किल ग्रुप आता है, उसके हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन हम करा लेते हैं तो हमें फाइनली अल्फा टर्पिनॉल मिल जाता है। तो एक सिंथेसिस तो ये हो जाती है जिसको एल्डर बिगोट सिंथेसिस कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें सिंथेसिस बाय बीटा सिट्रल कंपाउंड के द्वारा भी अल्फा टर्पिनॉल को सिंथेसाइज किया जाता है। अब जो बीटा सिट्रल होता है, बीटा सिट्रल मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट लेक्चर में, जो अल्फा टर्पिनॉल होता है एक सिलो स्टेप में होता है, एक फास्ट स्टेप में होता है। जो ये होता है बीटा सिट्रल द्वारा होता है जिसको हम निरल कहते हैं, निरल के द्वारा फास्ट स्टेप में होता है। और गिरेनियल की बात करें, गिरेनियल में सिलो स्टेप में होता है, सिलो स्टेप में होता है। जो गिरेनियल होता था उसमें सिलो स्टेप में होता था।
फास्ट स्टेप में निरल होता है, निरल में फास्ट स्टेप में अल्फा टर्पिनोल का फॉर्मेशन होता था। तो यहाँ पे हम बीटा सेट्रोल ले लेते हैं, बीटा सेट्रोल का फर्स्ट स्टेप पे रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन की वजह से यहाँ पे CH2OH यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप ये हमारा बन जाता है, ये एज इट इज रहता है नीचे का, सिर्फ यहाँ पे CH2OH आ जाता है। ये वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड भी एज इट इज रहेगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लगाइए यहाँ पर। फिर दूसरा उसमें सिर्फ इसका रीअरेंजमेंट हमें कराना होता है, रीअरेंजमेंट में कुछ नहीं कराना होता है। ये OH ग्रुप इस कार्बन की साइड में इस कार्बन से अटैच हो जाता है, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से ब्रेक होने के बाद इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, इस कार्बन से अटैच होने के बाद हमें ये कंपाउंड फाइनली मिल जाता है जिसको हम अल्फा टर्पिनोल कहते हैं। एक सिंथेसिस मेथड ये हो जाता है जिसको सिंथेसिस बाय बीटा सेट्रोल द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है, और एक ये वाला मेथड हो जाता है बाय एल्डर-ब्रिगेड सिंथेसिस होता है जिसको हम मिथाइल विनाइल कीटो कंपाउंड द्वारा सिंथेसाइज करते हैं या आइसोप्रीन यूनिट द्वारा सिंथेसाइज करते हैं। नहीं, उसके बाद नेक्स्ट सिंथेसिस आता है जो नेक्स्ट टाइप का होता है। एक तो ये हुआ, दो मेथड तो मैंने ये बता दिया। तीसरे मेथड की अगर हम बात करें, तीसरे मेथड में एक सिंथेसिस मेथड दिखाया जाता है कि अल्फा टर्पिनोल को परकिन जूनियर मेल्ट्रम के द्वारा सिंथेसाइज कीजिए। जो परकिन जूनियर मेल्ट्रम होता है उसके द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है अल्फा टर्पिनोल को, यह कह सकते हैं पैराटैलोइक एसिड होता है। पैराटैलोइक एसिड का जनरली अगर हम बात करें तो टैलोइन होता था, टैलोइन में सिर्फ एक पैरा पोजीशन में एक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको हम पैराटैलोइक एसिड कहा जाता है। यहाँ पे ये टैलोइन का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एसिड ग्रुप आ जाता है जिसको पैराटैलोइक एसिड कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं पैरामेथिल बेंजोइक एसिड भी आप कह सकते हैं। इसके जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, यहाँ से H एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, SO3H यहाँ पे ऑर्थोसल्फोनो पैराटैलोनिक एसिड मिल जाता है। फिर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो सोडियम बाइसल्फाइड हमें देखने को माइनस में निकल जाता है, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हमें मिल जाता है, जहाँ पे हमारा कंपाउंड ऑर्थोहाइड्रोक्सी पैराटैलोइक एसिड बन जाता है, या आप कह सकते हैं ऑर्थोहाइड्रोक्सी पैरा नहीं, ऑर्थो मेटा पैरा मेटाहाइड्रोक्सी पैरामेथिल बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं ऑर्थोहाइड्रोक्सी टैलोइक एसिड हम कह सकते हैं उसका। तो हमारा कंपाउंड ये मिल जाता है। अब इसकी रिएक्शन जैसे हम यहाँ पे रिडक्शन कराते हैं, इसका रिडक्शन होता है, कंप्लीट रिडक्शन होता है, जिसकी वजह से जो कंपाउंड होता है सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये तीनों के तीनों डबल बॉन्ड यहाँ से निकल जाते हैं, इसका रिडक्शन होता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन कराया जाता है। इसका रिडक्शन कैटलिस्ट में कंप्लीट रिडक्शन होता है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराया जाता है, जिसकी वजह से हमें कंपाउंड यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। एसाइक्लिक कंपाउंड होता है, सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड नहीं होता है। स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ डबल बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो जाते हैं जिनकी वजह से सैचुरेशन आ जाता है। फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराने पर वाटर रिमूव हो जाता है, ब्रोमीन यहाँ पे अटैच कर लेता है, हमारा कंपाउंड ये बन जाता है। तो उसको जैसे हम हीट करते हैं, यहाँ पे हीट किया जाता है, हीट करने की वजह से यहाँ से ब्रोमीन एक यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकल जाता है, हाइड्रोजन तो ब्रोमीन जैसे निकलता है रिमूव होता है, तो ये वाला दोनों रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है, ये बॉन्ड बन जाता है। अभी हमें क्या मिलता है, अभी सैचुरेशन मिलता है, टैलोइक एसिड नहीं है, अभी ये पैराटैलोइक एसिड नहीं कर सकते, सैचुरेशन है। सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, साइक्लिक होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। मेथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराने के बाद वाटर रिमूव हो जाता है, मेथिल एसीटेट हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। अब मेथिल एसीटेट जैसे हमें मिलता है यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, जैसे हम रिएक्शन जो मेथिल एसीटेट होता है यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हम इसको अरेंज करा सकते हैं, C डबल बॉन्ड OCH3 इस तरीके से अरेंज करा देते हैं। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करने पर यहाँ पर हमें फाइनली ये कंपाउंड मिल जाता है। कहाँ है फाइनली कंपाउंड, MgBr में यहाँ पे अटैच हो जाता है, यहाँ पे CH3 ग्रुप होता है, यहाँ पे OCH3 होता है। यहाँ जब इसका फिर अब जो हमें कंपाउंड फाइनली ये मिलता है, CH3 मिलता है, यहाँ पे OCH3 मिलता है, मिथॉक्सी ग्रुप, यहाँ पे MgBr हमें मिल जाता है। अब जब इसका रिडक्शन हम करा लेते हैं, रिडक्शन के बाद यहाँ से मैग्नीशियम ब्रोमा हाइड्रोक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाता है, इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैक कर लेता है, जिसके बाद कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, दो एल्किल ग्रुप अटैच हो जाते हैं, जहाँ पे हमें फाइनली कंपाउंड हमारा ये मिल जाता है, जिसको हम अल्फा टर्पिनोल कहते हैं। एक ये रिंग होती है, रिंग के साथ एक साइड में एल्किल ग्रुप होता है, दूसरी तरफ जिसमें कार्बन
कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, दो एल्किल ग्रुप होते हैं, जिसको अल्फा टर्पिनॉल का स्ट्रक्चर कहा जाता है। वहीं अगर यूजर्स की अगर हम बात करें, अल्फा टर्पिनॉल के जो यूजर्स होता है उसका मोस्टली परफ्यूम में यूज किया जाता है, परफ्यूम को बनाने के लिए किया जाता है, साबुन को बनाने की इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। ये तो जनरली मेथड मैंने 3 बता चुका है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मेथड भी होता है, वो अलग होता है। तो अब अल्फा टर्पिनॉल हमारा कंप्लीट हो जाता है। मेंथोल को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। थैंक यू।